जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गो ग्लोबल। माय नेम इज़ मेजर आशीष। सो रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है कनाडा में, जहां पर कपिल शर्मा के एक कैफ़े में काफ़ी राउंड फायर किए गए हैं। और ये कैफ़े कनाडा के सरी नामक जगह पे, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया में है, वहां पर एक हफ्ते पहले ही ओपन हुआ था। अगर हम मैप में समझें तो ये यूएस के नॉर्थ में और कनाडा के वेस्ट में आता है, जो कि सरी नामक सिटी है, जो वैंकूवर से बहुत ही क्लोज़ है। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 39% इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बांग्लादेशीज़ हैं। ये बहुत ही पॉपुलर लोकेशन थी जहाँ पर इन्होंने अपना कैफ़े खोला है। और यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही आइसोलेटेड एरिया था। ये जो अटैक किया है ये खालिस्तानीज़ ने किया है। और जस्ट इमेजिन, अगर सेम काइंड ऑफ अटैक अगर किसी ने इंडिया में किया होता, कोई फॉरेन ब्रांड के ऊपर, तो पूरे वेस्ट ने इसका हो हल्ला मचा दिया होता। बट इन दिस केस एवरीवन इज़ क्वाइट। अब मैं आपको ना ये जो इंसिडेंट हुआ था उसमें जो फायरिंग हुई है उसकी एक वीडियो दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर इस फोटो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बुलेट की मार्किंग दिख रही होगी। सो जस्ट इमेजिन कि अगर ये अटैक रात के बदले दिन में हुआ होता तो कितने सारे लोगों की लाइफ डेंजर में होती। काफ़ी सारे लोग इंजर्ड हो सकते थे या इस अटैक में मर भी सकते थे। अब आगे मैं आपको इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये अर्ली मॉर्निंग 2 बजे के आसपास हुआ है। एंड एज पर द लोकल पुलिस यहाँ पर 10 राउंड फायर हुआ है। और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बीकेआई ने ली है। जो बीकेआई इज़ बेसिकली बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जो कि कनाडा में भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड है। और ये शूटिंग हुई है, ये रेसिडेंशियल इलाके में हुई है, जहाँ पर काफ़ी सारे अपार्टमेंट एंड कॉम्प्लेक्सेस हैं। और लोकल पुलिस ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। वेरी स्ट्रेंज। लड्डी एंड तूफान सिंह, इन दोनों ने जो ये शूटिंग एक्टिविटी हुई है, इंसिडेंट हुआ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाल के लिया है। और ये दोनों एक खालिस्तानी टेररिस्ट हैं। इनका कहना यह है कि कपिल शर्मा ने अपने शो में एक कैरेक्टर दिखाया था जो कि निहंग सिंह के अटायर में था, और उस पर ऐसे कुछ कमेंट किए गए जो कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को भी मॉक करता है। और इन लोग का कहना यह भी है कि इन्होंने कपिल शर्मा के मैनेजर को काफ़ी सारे कॉल किए कि कपिल शर्मा आके पब्लिकली माफ़ी मांगे, बट कपिल शर्मा के यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जिसके बाद इन्होंने उनके कैफ़े पे फायरिंग किया। ये जो लोगो आप देख रहे हो ये बेसिकली बीकेआई का है, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जिसका लिंक्स खालिस्तानियों के साथ भी है। और ये जो लड्डी है आप फोटो देख रहे हो, ये एनआईए के मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। और कनाडा का लॉ एंड ऑर्डर देखिए, जहाँ पर आए दिन कोई गैंग वॉर हो रही है, गैंग अटैक्स हो रहे हैं, बिजनेसमैन के ऊपर अटैक हो रहा है, किसी टेंपल के ऊपर अटैक हो रहा है। और इनके फ्री ऑफ स्पीच के नाम पे गवर्नमेंट भी चुप है और इनकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस भी चुप है। जैसा कि काफ़ी सारे लोग ये शो देखते होंगे जो कि नेटफ्लिक्स में आता है, द ग्रेट इंडियन कपिल शो, और इन्होंने अपनी ब्रांडिंग की स्टार्टिंग भी वहाँ से कर ली थी। अगर आप इस फोटोग्राफ में देखोगे, इन्होंने अपनी कैफ़े की पब्लिसिटी और इसकी मार्केटिंग बहुत पहले से स्टार्टिंग कर दी थी। इस स्टेज में देखोगे जहाँ पर कैप्स कैफ़े लिखा हुआ है, वो बेसिकली इन्हीं का कैफ़े है जो कि कनाडा में जिसके ऊपर अटैक हुआ है। इस इंसिडेंट के बाद कपिल शर्मा और उनकी टीम ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है जो कि मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड था और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर मैसेज है। इन्होंने सभी को थैंक यू बोला है जिन्होंने उनके सपोर्ट में मैसेजेस किए हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि लेट्स स्टैंड फर्म अगेंस्ट वायलेंस एंड इंश्योर कैप्स कैफ़े रिमेन इन ए प्लेस ऑफ वार्मथ एंड कम्युनिटी। अब कैनेडियन गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उनको, जो उनके वहाँ सिटीजन्स हैं, जो इंडियंस रह रहे हैं, जो अदर कंट्रीज़ के नेशंस के लोग रह रहे हैं, क्या उनके साथ ये रेसिज्म चलता रहेगा? क्या उनके जो रिलीजियस प्लेसेस पे है उन पे अटैक होता रहेगा? तो कनाडा को सबसे पहले अपने लॉ एंड ऑर्डर, इस टाइप के टेररिस्ट और वायलेंस ऑर्गेनाइजेशन पे काफ़ी सख्ती से काम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ऐसे इंसिडेंट्स होते रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।